Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on conditions for constructive and destructive interference. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। हमने वहाँ पे देखा था कि जैसे ही दो कोहेरेंट सोर्स से जब वेव्स निकलती हैं तो वो क्या हो जाती थी, उनकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कहीं हमें लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, जिसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब देखो, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जिससे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती है और कौन सी कंडीशन है जिससे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। मीन्स उन दोनों वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 एट एनी टाइम t आर गिवन बाय। मान लो जो आपके पास दो वेव्स निकल रही हैं कोहेरेंट सोर्स से, फर्स्ट वाली वेव की जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसे हम y1 मान लेंगे, उसे हम ले लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी, वेयर a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, है ना। जो भी इस तरह से वेव बनती है ना, जो ये वाला एम्पलीट्यूड होता है, ये वाला a1, ठीक है, ये a1 उस वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, और सेकंड वाली वेव है y2 जो उसकी डिस्प्लेसमेंट y2 है, और वो किसके बराबर है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ये दोनों वेव्स के बीच में। क्लियर है? ओके, वेयर देखो यहाँ पे राइट डाउन किया, वेयर a1 एंड a2 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स जो सुपरपोज करेंगी, जो कोहेरेंट सोर्स से निकल रही हैं, एंड फाई इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। फाई क्या है, उनके बीच में, दोनों वेव्स के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे देते हैं, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो y इक्वल टू किसके बराबर आएगा, y1 प्लस y2। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर? ओके, तो y इक्वल टू यहाँ पे आ गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 आपने ऐसे बाहर रहने दिया, और अंदर देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला आप सबको आता है ना, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे हम। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए मीन्स कॉस ओमेगा टी और साइन बी, इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन। उसके बाद देखो हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी और साथ में आ जाएगा साइन फाइव। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a1 प्लस साइन ओमेगा टी बाहर होगा, और यहाँ पे क्या आ गया, a2 साइन ओमेगा टी बाहर है, साथ में क्या हो गया, कॉस फाइव, और बाहर क्या आ गया आपके पास, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, वैसे ही रह गया। क्लियर? यहाँ तक सिंपल फॉर्मूला यूज किया हमने साइन a प्लस बी का, और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें, यहाँ पे पुट, अगर इस वाली चीज को a1 प्लस a2 कॉस फाइव, इसे हम ले लेंगे किसके बराबर, a कॉस थीटा के बराबर, और इसे फर्स्ट का नाम दे दो। क्लियर? इसे हमने मान लिया a कॉस थीटा, और सेकंड जो आपके पास है a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव, इसे हम मान लेते हैं, मान लो a साइन थीटा के बराबर, और इसे हम सेकंड का नाम ले लेंगे। हमने कंसीडर कर लिया इसे a कॉस थीटा के बराबर और a2 साइन फाइव को a साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, जो y वाली है, y इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो a1 प्लस a2 ये किसके बराबर है, a कॉस थीटा, और साथ में क्या है आपके पास, साइन ओमेगा टी। क्लियर? प्लस, और यहाँ पे देखो
आपने जो A2 साइन फाई, A2 साइन फाई किसके बराबर है? A साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? A साइन थीटा, और साथ में क्या है आपके पास? साथ में कॉस ओमेगा टी, ये वाली बन गया y, है ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो y इक्वल टू ए, अगर हम कॉमन ले लें तो क्या, ये देखो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? साइन a प्लस बी का। अगर इसे a मान लें ओमेगा टी को, और थीटा को b मान लें, है ना, तो देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं, एक आपके पास कॉमन है तो अंदर फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का ओमेगा टी प्लस थीटा। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर होगी वाली चीज़, है ना। और यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे, देखो जो a है, ये कैपिटल A है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जब आपके पास रिजल्टेंट वेव आएगी, जब उन दोनों ने सुपरपोज कर लिया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? a के बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं वेयर a is the resultant एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, यहाँ से एक, अब हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। फिर हम फेज डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि दोनों के लिए, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे हमने ये किया, फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू आ गई, a क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हम सिंपल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को स्क्वेयर किया एंड ऐड कर लिया। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को स्क्वेयर किया एंड ऐड किया। देखो ये वाली क्या बन जाएगी आपके पास? a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसका हमने स्क्वेयर कर लिया, प्लस इसका भी स्क्वेयर कर लिया और इसमें ऐड कर लेंगे a2 साइन फाई, इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वेयर कर लेंगे। राइट साइड में भी देखो a स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर करना है इनका, a स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ऐड कर देना है, इसका भी स्क्वेयर करना है तो a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इजी। अब देखो ये स्क्वेयर अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा? a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाई। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया सिंपल, प्लस यहाँ पे 2a1 a2 कॉस फाई, प्लस इसका स्क्वेयर किया तो a2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। इजी। और ये इक्वल टू किसके बराबर आ गया? देखो अगर यहाँ पे हम a स्क्वेयर कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह गया? कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने a स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a1 स्क्वेयर प्लस, अगर हम a2 स्क्वेयर को देखो यहाँ पे कॉमन ले लें, अंदर क्या आ रहा है? देखो कॉस स्क्वेयर फाई, यहाँ से भी a2 स्क्वेयर को कॉमन लिया तो प्लस यहाँ क्या आ गया? साइन स्क्वेयर फाई। ठीक है, प्लस ये वाली चीज़ ऐसे राइट डाउन कर लो, 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ये वाली चीज़ वैसे रहने दी, और इक्वल टू किसके बराबर है? देखो यहाँ पे a स्क्वेयर, बिकॉज कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्लियर? वैसे यहाँ पे होगा, देखो a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, ये किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज 1, प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई किसके बराबर आ गया? a स्क्वेयर के बराबर। ये एम्पलीट्यूड निकल गया। अब देखो ये एम्पलीट्यूड आपके पास ये आ गया सॉल्व करके, a स्क्वेयर इक्वल टू a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। फाई इज द फेज डिफरेंस एंड a1 a2 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स जो सुपरपोज की थी, है ना। और कैपिटल A क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है।
अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगी वहाँ पे ज़्यादा होगी, डायरेक्टली वेरी करता है ये। तो इस वाली चीज़ को अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में राइट डाउन करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं आई, तो आई इक्वल टू यहाँ पे A1 स्क्वायर मीन्स इंटेंसिटी किसकी, जो फर्स्ट वाली वेव थी, ये सेकंड वाली वेव, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं 2I1I2 अंडर रूट कॉस फाई, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इंटेंसिटी की फॉर्म में। क्लियर? तो देखो हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, सिंपल कुछ नहीं किया, y1 और y2 के आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, 5 फेज डिफरेंस था दोनों में, इनको ऐड किया, फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, इन चीज़ों को ये वाली चीज़ पुट कर ली, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, सॉल्व किया, यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल गई, हमने इसको स्क्वेयरिंग किया और ऐड किया, तो कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब हम कंडीशन देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। फॉर ए शुड बी मैक्सिमम, वो कब होगा ए मैक्सिमम, अगर कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, तभी एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना। कॉस फाई शुड बी मैक्सिमम, और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस फाई ये किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, है ना, तभी मैक्सिमम होगा। तो वो कब कब होता है, तब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 0 पे होता है, कॉस 0 इज 1, या तो फिर 2 पाई या फिर 4 पाई, इस तरह से सो ऑन, इस तरह से होना चाहिए, है ना। तो इसे हम अगर जनरल फॉर्म में राइट डाउन करना चाहें तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 2n पाई ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, वेयर n इज, n क्या होगा 0 1 2 3, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। फाई इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 2n पाई, ये आपके पास कंडीशन निकल गई किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर आपको चाहिए तो जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में वो कितना होना चाहिए 2n पाई के बराबर। क्लियर है ये वाली चीज? ओके, अब देखो अगर आप ये वाली वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं देखो कॉस फाई की वैल्यू, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, इसके बराबर, तो मैक्सिमम हो जाएगी इसकी, क्या एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब देखो इसके साथ में आप देख लो, अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, देखो पाथ डिफरेंस की बात अगर हम करें तो देखो जो पाथ डिफरेंस है वो होता है x, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, साथ में फेज डिफरेंस, ये होता है पाथ डिफरेंस। ठीक है, x के आपके पास पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, देखो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रही हूँ मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई की वैल्यू कितनी आई, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो पाथ डिफरेंस है x इक्वल टू वो किसके बराबर आ गया n लैम्डा के बराबर। देखो एक ये वाली, अगर आपको पाथ डिफरेंस की कंडीशन पूछे तो क्या होनी चाहिए x इक्वल टू n लैम्डा के बराबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। क्लियर हुई ये वाली चीज? ओके, वैसे देखो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात अगर हम करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए आपके पास मिनिमम, और वो कब होगा अगर कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी -1 भी होता है ना, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी -1, और फाई की वैल्यू, ये कॉस फाई कब -1 होता है, जब फाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास पाई, 3 पाई 5 पाई अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो इसे आपको जनरल फॉर्म में राइट डाउन करना है तो हम कैसे राइट डाउन करते हैं इसको 2n - 1 पाई, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, वेयर n इक्वल टू किसके बराबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। इस चीज को हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 2n - 1। तो कौन सी कंडीशन होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फाई किसके बराबर होना चाहिए 2n - 1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए, है ना। ये वाला फेज डिफरेंस होगा तब क्या होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब वैसे ही अगर इसमें भी अगर हम किसकी बात कर ले पाथ डिफरेंस की, अगर हम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है, देखो x इक्वल टू किसके बराबर होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू फाई, तो x किसके बराबर आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और फाई की वैल्यू क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n - 1 इंटू पाई, पाई से पाई चीज ये वाली चीज कैंसिल आउट हो रही है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 साथ में 2n - 1, ये कंडीशन बन गई पाथ डिफरेंस के लिए, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए आपको तो।
ठीक है, तो देखो आज हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस फाइंड आउट करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे अच्छे से देख लेना डेरिवेशन को। ओके, थैंक यू।